space where there is electric field and there are 2 points very close to each other. There is uniform electric field here, electric field in this direction. And let the distance between dr, okay, in this direction. So we take one charge q and bring it to this point. Then the distance is so small that there is hardly any difference in the force whether it is here or it is here. dr इतना छोटा है कि यहां से यहां तक फोर्स में कोई खास चेंज नहीं होता. So what is the force throughout? Force on charge q plus q here. Force on charge q is equal to q into E. यहां से हम इसको बताते हैं distance 2 points. Then how much is the work done? dW work done is equal to force into displacement into cos theta. ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया. So this is QE dr cos 180. So this is equal to, ये Q को हम इस तरफ ले आते हैं. So this is work done per unit charge is equal to E dr और cos 180 की वैल्यू -1. Okay, so dW upon Q क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसको हम लिख देते हैं dV, पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस dV इज इक्वल टू -E into dr. dr? Yes. Okay. So what is E equal to? E is equal to minus dV upon dr. So potential difference per unit distance is differentiation of V with respect to line with respect to distance is E. ये एक बहुत ही versatile relation है, ये आपको याद रखना है. How it work? There are 2 plates here. Here is an electric field. This electric field is 20 Newton per Coulomb. And this distance is, say, 0.2 meter. 0.2 meter is this distance. Now, what is the potential difference between these 2 plates? dV is equal to E into dr. So dV, that is potential difference A to B. This dV is equal to minus E 20 dr 0.2. 0.2. So this comes to be 4 volt. So potential difference is 4 volt minus. Now, what is the meaning of minus here? This says that out of these 2, which has got higher potential? It says VA has got higher potential and VB has got lower potential. How? This minus E, the direction of E is reversed. That shows कि E जिस डायरेक्शन में इंक्रीज होता है, whatever is the direction of E, the potential difference is opposite to that direction. That means if this is the direction of electric field, then V is
इंक्रीजिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, इंक्रीजिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी VA लार्जर होता है और VB स्मॉलर होता है, और ये E की डायरेक्शन है, दैट इज मीनिंग ऑफ नेगेटिव, नेगेटिव। सो यहां पर नेगेटिव को लिख देते हैं और फिर मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूं। नेगेटिव shows that potential difference or potential increase in opposite direction of E. So, क्या ये वाकई होता है एक्चुअली? यस। इससे थोड़ा देखिए, यहां पर चार्ज है पॉजिटिव चार्ज Q प्लस, ये एक पॉइंट है A और ये एक पॉइंट है B। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन E, राइट। जब हम इंफिनिटी से एक चार्ज को चलाकर लाएंगे तो पहले कौन सा पॉइंट आएगा? B, बाद में कौन सा पॉइंट आएगा? A। तो वर्क डन पहले B पे कम होगा और A पर ज्यादा होगा। सो पोटेंशियल B का कम होगा, पोटेंशियल A का ज्यादा होगा। दिस इज वन आर्गुमेंट। और दूसरा आर्गुमेंट देखिए, हमने पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या बनाया हुआ है? Q चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होगा उसका फॉर्मूला, दैट इज V इज इक्वल टू, पोटेंशियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। यहां का R छोटा है, R छोटा है तो पोटेंशियल हाई होगा, यहां पर R बड़ा है तो पोटेंशियल लो होगा। सो दिस इज हाई पोटेंशियल, दिस इज लो पोटेंशियल। तो हमको एक चीज समझ में आई, द पॉइंट विच इज क्लोजर टू चार्ज इज हाई पोटेंशियल, द point which is away from the charge is low potential. Okay. इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जाता है। याद कर लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड किस पोटेंशियल से किस पोटेंशियल की तरफ जा रहा है? आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है, या इलेक्ट्रिक फील्ड में पहले हाई पोटेंशियल फिर लो पोटेंशियल होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर याद करनी है? फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ऑलवेज। ये एक फैक्ट आपको याद रखना है। तो हाई पोटेंशियल, पोटेंशियल किस तरफ इंक्रीज हो रहा है? इस डायरेक्शन में पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? इस तरफ। तो जब हम V इज इक्वल टू E इंटू समथिंग करेंगे तो उसमें साइन कौन सा आएगा? आंसर नेगेटिव साइन आएगा। ये यहां पर नेगेटिव साइन आया। दिस शोज इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, दैट इज पोटेंशियल, बट माइनस शोज व्हाट? E is in this direction and the potential increase in this direction. एक तो ये आपको फैक्ट याद रखना है। तो जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, it should always come to your mind, where is the point of higher potential? Answer, at the beginning of the electric field. The moment you go along the electric field, the potential goes on decreasing. So if we go along electric field, here is V1 and here is V2, which is higher potential? Obvious, V1 is higher potential, V2 is lower potential. इसको बिल्कुल याद कर लीजिए। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में है, along the electric field पोटेंशियल लो होते जाता है, राइट। अब एक दूसरी चीज, एंड दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। अगर हम यहां पर एक इलेक्ट्रिक चार्ज को रख देते हैं, यहां पर Q,
तो ये इसको रिपल्शन होगा, इस Q से इसका रिपल्शन होगा। अगर इससे इसका रिपल्शन होगा तो ये किधर जाएगा, इस तरफ जाएगा। सो दिस विल मूव इन दिस डायरेक्शन। इस पर फोर्स किधर लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ E, so this will go in this direction. What is this direction? This direction is from high potential to low potential. तो हमने याद कर लिया, whenever we place a positive charge in electric field, then it will move in which direction? From higher potential to lower potential. ये फैक्ट बिल्कुल याद रखिए। An electric charge, a positive electric charge will always move from higher potential to lower potential. ये डायरेक्शन की तीनों चीजें आपको याद रखनी हैं। Electric field in this direction, charge will move in this direction. Here potential is higher, here potential is lower. So charge moves from higher potential to lower potential. The charge moves along electric field. Electric field and potential are in opposite direction. ये सारे फैक्ट आपको वन बाय वन तुरंत दिमाग में आने चाहिए at instant. And all these are thumb rules in electric field and potential calculations. These are the thumb rules. ये आपको याद होने ही चाहिए. Okay. So again we come back to this. What is the relation between electric field and potential difference? This is the relation between electric field and potential difference. This dV, this is a scalar quantity, work done. This is a vector quantity and this is also a vector quantity. This is a scalar product. So dV is equal to minus E dot dr. That is dV upon dr. Differentiation of potential difference is equal to electric field. This is a common phenomena. Differentiation of work done with respect to space is the force. ये मैकेनिक्स में आता है। सब उसी को ही हम अलग अलग चीजों में अलग अलग टर्म्स में पढ़ रहे हैं और हमारा बेसिक इक्वेशन क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें एक छोटा सा वेरिएशन है, उसको और देखिए। वो वेरिएशन किस तरह का है? सपोज electric field has a particular direction, that is this electric field. A charge moves from this point to this point and this is dr. What is the potential difference dV between these 2 points? Potential difference. Okay, this is electric field, these are the 2 points A and B, and the potential difference between them is dV. dV potential difference, E electric field, dr is the distance and the distance traveled by charge, or the dr is given to us with a certain angle theta. Now what is the relation? तो हम क्या करेंगे, इस dr से एक प्रोजेक्शन इस डायरेक्शन पे बनाएंगे and we will calculate this distance. How much is this distance? This is dr cos theta. Okay, dr cos theta. Now we take the charge q, ask it to travel from this point to this point. How much is the work done? The work done is electric field multiplied by this distance, and this distance is what? Dr cos theta. So E dr cos theta, and we are going in opposite direction, minus. This is work done on a unit charge. Work done on unit charge. And what is work done unit charge? This is potential difference. So potential difference is equal to minus E dr cos theta. ये माइनस हमने क्यों लगाया? क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टी डायरेक्शन में Q को ला रहे हैं, and that is our way of deriving it. We are bringing it from infinity. तो हमको ऐसा उल्टा जाना है. What is this cos theta indicate? This indicate कि
डी आर इधर है, तो एक्चुअली हम चार्ज को ऐसा नहीं ला रहे, हम चार्ज को ऐसा ला रहे हैं, लेकिन कैलकुलेशन तो इधर करनी है। तो ये वाली जो लेंथ डी आर है, इसकी इफेक्टिव लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ ई कितनी है, डी आर कॉस थीटा। इसलिए हम डी आर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इससे करेंगे, बिकॉज दिस इज द डिस्टेंस अलोंग ई, और ये डिस्टेंस कितना है, डी आर कॉस थीटा। ओके, सो दिस नाउ बिकम माइनस क्यों है, बिकॉज वी आर गोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। cos theta क्यों है, because we have to calculate the distance in along E, in the line of E. So we have not taken dr full, we have taken component in this direction, dr cos theta. So this is our true relation. That is, if there is theta between E and dr. Suppose this dr is here only. So theta is equal to 0. If theta is equal to 0, then this is dv is equal to minus edr. dv is equal to minus edr. तो ये कैलकुलेशन हमने कब किया था, जब dr e की डायरेक्शन में ही है। ये कैलकुलेशन हमने कब किया, जब dr e के साथ थीटा एंगल बनाता है। तो याद रखिए, whenever the displacement given to us is not along e, it is making certain angle, then we have to take theta into account, and I can give you one example for that. This is direction of electric field, and the strength of electric field is again 20 Newton per Coulomb. These are the 2 points. This angle is 60 degree and this length is 2 meter. Then what is the potential difference between A and B? Potential difference A to B is potential difference A minus potential difference B is equal to, potential difference का फॉर्मूला क्या होता है, potential difference is equal to minus E into dr cos theta. Here we have theta is equal to 60. ये theta क्या है, angle between dr and E. This is the distance and this is E. So what we write here is equal to minus 20, then dr 2 meter into cos 60. So this is equal to 20 volt. This. So VA minus VB is equal to 20 volt. There has to be certain clarification about this minus. E dr. Okay. VA minus VB. VB minus VA. A to B, that is final. VB minus VA. Final to initial. VB minus VA is equal to minus 20. So VA minus VB is equal to 20 volt. This is our answer to it. So this is our relation and we will always remember it. dV is equal to minus E into dr into cos theta. Or very simply, dV upon dr is electric field in opposite direction. फिर से देखिए, यहाँ पर इसका पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका पोटेंशियल है 20 वोल्ट. This is a plate, it has got potential 5 volt. The distance between them is 1.5 meter. What is electric field here? So electric field here is dV upon dr. How much is dV? 20 minus 5, that is 15. And okay, how do we write it?
when we want to find out potential difference, then according to mathematics, difference is final value minus initial value. If I take it this direction, then this is the final value, this is initial value. So dV is 5 minus 20. dr, this is dr. अगर हम dr की डायरेक्शन ऐसे लेते हैं तो फाइनल वैल्यू क्या हुई 5, इनिशियल वैल्यू क्या हुई 20, तो dv कितना हुआ 5 minus 20. dv divided by dr 1.5 is equal to minus e. So this is minus 15 upon 1.5, that is equal to minus 10. So how much e? E is equal to unit. Whatever is SI system unit, we will place it. So E is plus. When it says plus, then it is in the direction of dr. This is the direction of electric field. Right? Now you see the direction of electric field is this, the potential increase in the opposite direction. And when we say dV, what do we mean? dV means final value of potential minus initial value of potential. Please remember that. We also remember that electric field always from higher potential to lower potential, higher potential to lower potential, this. So this is our formula and we have to remember this. This one and the other one, that is this one. And we also remember what is meaning of dV. dV means final potential minus initial potential. अगर हमारी लाइन ऐसे है जिसमें ये A है और ये B है और ये R की डायरेक्शन है, तो हमें इसको क्या लेना है VB minus VA. This is what is meant by dV. This is dimension. This is directionally correct value. Okay, so this is the relation between electric field, potential difference dV and electric field E. This we will remember now. Another small feature here, हम लोगों ने ये देखा है, if we place any positive charge at A, it will go towards B, और हमने result क्या निकाला, any positive charge will go from higher potential to lower potential. Now suppose we have placed a particle which has got negative charge, then what will happen? Simply it will reverse. The negative charge always experience a force of attraction. So what will be the direction of motion of the negative charge? In this direction, negative. So negative charge always goes from low potential to high potential. तो ये एक additional चीज आप याद रखेंगे. Positive charge moves high to low. Negative charge always moves from low potential to high potential. और negative charge का जब हम motion discuss करते हैं तो दो चीजें याद रखनी है. One is this, lower potential to higher potential. Other, with reference to electric field, it goes in the opposite direction of electric field. That is for negative charge. Now, we will discuss another thing, that is the potential, may the potential be positive, negative? That means, is it carrying charge? It is carrying sign. Answer is yes. Potential is carrying sign. The potential at a point may be plus 20, it can be minus 20. Then what does that mean? When the potential is created by a positive charge, then here potential is 1 upon
4 pi epsilon naught Q upon R, and this has got positive sign, so this is positive. But if we have Q negative minus Q at a distance R, the potential is 1 upon 4 pi epsilon naught and the charge is negative. So we write here Q upon R and this Q is negative. This potential is negative. So potential created by a positive charge is positive. Potential created by negative charge is negative. Simply. Okay. In the electric field, potential difference in the direction of electric field is positive. This A, B. So VA minus VB. But VB minus VA is negative. Remember. So in electric field, when with the derivation we can always prove it that VA minus VB, इसका meaning क्या है? Work done up to A minus work done up to B, और positive charge को हम इधर ला रहे हैं. So here work done will be less, here work done will be more. More minus less, positive. But if we calculate it the other way, this work done is less, this is more. VB minus VA, it is negative. That is what is, we get the sign of potentials. Okay, so potential as a quantity. थोड़े से इसके दो चार फीचर देखिए. Potential as a quantity. What is definition of potential difference? We have done. Work per unit charge. When a charge is traveling between two locations. That is definition. What is its formula? Potential has a formula, work done divided by unit charge. Okay. So, कहाँ से कहाँ तक होगा? VA minus VB or this that we will come to know. VAB तो work done B2A लेना है. ये potential. Now, what is the unit of potential difference? Unit of potential or potential difference for both unit is volt. What is 1 volt? Is equal to 1 joule 1 कूलम. अब इससे हम 1 वोल्ट की डेफिनेशन कैसे बना सकते हैं? What is 1 volt potential difference? Answer: 1 volt potential difference is the potential difference between 2 points such that if 1 coulomb of charge is taken from one point to the other point, the work done is 1 joule. फिर से ऐसे दो पॉइंट हैं जहां पर हम 1 कूलम चार्ज को ऐसे लेकर जाएंगे तो हमको कितना वर्क करना पड़ेगा? 1 जूल. अगर 1 जूल वर्क करना पड़ा तो इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 1 वोल्ट. सो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं. ओके, दिस. अब इससे एक चीज और देखिए, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. जूल किसका यूनिट है? वर्क डन. जूल किसका यूनिट है? एनर्जी. सो वर्क डन इज इक्वल टू, ये कौन है? क्यू. क्यू को इधर ले आइए, इज इक्वल टू क्यू इंटू वी. व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? वर्क डन और एनर्जी गिवन. This we can also write energy given is equal to Q into V.
If these given quantities, we can always find out the work done or the energy consumed. जैसे एक 12 वोल्ट की बैटरी है, उसमें 2 कूलम चार्ज पार हुआ एक सर्किट में. There is one circuit, we have employed one bulb, one horn, all these things with the battery. The potential difference is 12 volt and the charge passing is 2 coulomb. Then how much work has been done? 2 coulomb, 12 volt, 24 joule. Joule, coulomb, volt. ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? लेटर वी विल मॉडिफाई इट. हमारे घर में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, दैट इज एन इंफॉर्मेशन टू अस, वी नो इट. हमारी बैटरी 3 वोल्ट की है, 3 वोल्ट, 6 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट बैटरी एंड 220 वोल्ट इन आवर हाउस होल्ड. So whatever charge is passing through that voltage, it is going from 220 to 0 volt. It is going from plus terminal of the battery to minus terminal of the battery. How much is the potential difference? It has covered potential difference of battery, that is 12 volt. So if it is passing through 12 volt and we know the charge magnitude, then multiplication of 2 will give us the work done. So please remember this. This is work done, this is energy. फिर से देखिए, if we have given certain energy to, we have given charge to it, 2 coulomb charge we have given to it, and it has got potential difference equal to 12 volt. Okay, 12 volt with 2 coulomb has energy of 24 joule. Okay, so this is the relation of work, charge and potential difference. Now we go for the next derivation. There is a term we discuss in physics, that is line integral of electric field. What does it mean? Line integral of electric field. There is electric field at certain space. It is a uniform electric field having strength E. One charge Q travels from point A and it goes by this path, like this, and reaches point B. How much work it has done from A to B. Now, there is electric field in this direction. Whenever we are passing a charge Q in it, we have to apply a force. How much is that force? Force on charge, F is equal to Q into E. This is force on the charge, right? Then displacement is equal to, now here displacement from A to B is not a straight line displacement. चार्ज इस लाइन में ट्रेवल कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, इस लाइन के छोटे छोटे पार्ट कर लेते हैं. अगर इसकी टोटल लेंथ L है तो छोटे छोटे पार्ट क्या होंगे, dl, 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 dl. Let us say this is one part which has got length equal to dl. अगर चार्ज यहां से यहां तक चलता है तो हमारा वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा?
work done is equal to force into displacement into cos theta, where theta is angle between displacement and force. Here is displacement, so this angle is theta. तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट है, ये एंगल थीटा है, तो वर्क डन कितना होगा? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स F into displacement is this. Okay, so I will write it this way, F into dl cos theta. अब dl cos theta को थोड़ा देखिए, यहां से हम एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करते हैं. ये वाला जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैं लिखता हूं dr, और इस ट्रायंगल को यहां बड़ा बनाता हूं. ये this is dl, this is direction of E, this is direction of E, और इस डायरेक्शन में dl के ये जो दो एंड्स हैं, यहां से हमने प्रोजेक्शन किया, और ये जो डिस्टेंस आया, ये डिस्टेंस, इसको हमने माना छोटा सा डिस्टेंस विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ E. तो जब Q पार्टिकल यहां से यहां तक जाता है, तो E की डायरेक्शन में dr जाता है. ये एंगल कितना है? थीटा. dr upon dl is equal to cos theta. So dl is equal to, theta. Yes, dr upon dl is equal to cos theta. So dr is equal to dl cos theta. See here, dl cos theta. So फोर्स ऑन चार्ज, और ये हम क्या निकाल रहे हैं? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क. सो वर्क डन इज एफ डी एल कॉस थीटा. दिस इज इक्वल टू, फोर्स किसके बराबर है? Q इंटू ई. डी एल कॉस थीटा किसके बराबर है? डी आर. दिस इज द स्मॉल वर्क डन फॉर मूविंग ए स्मॉल डिस्टेंस dl. देयरफॉर वी विल राइट इट स्मॉल वर्क डन dw. ओके, छोटा सा वर्क हमने किया dl ट्रेवल करने का, ये उसका रिलेशन आ गया. ओके, नाउ व्हाट विल बी द टोटल वर्क डन फ्रॉम A टू B. A से B तक हमने टोटल वर्क निकालना है, तो हमको इंटीग्रेट करना होगा, एंड दैट विल बी वर्क डन फ्रॉम A टू B. दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ QE dr. अब इसमें Q और E इनकी वैल्यूज चेंज नहीं हो रही हैं, सो दिस विल बी QE इंटीग्रेशन ऑफ dr, दैट इज इक्वल टू R. तो ये R होगा. अब R का क्या मतलब है? यहां पर R कौन है? देखिए R कौन है. यहां पर E इस डायरेक्शन में है, और यहां पर हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया. उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है. ये जो x इज इक्वल टू 0 है, यहां से इसका डिस्टेंस है r ऑफ a, और यहां से इसका डिस्टेंस है r ऑफ b. तो हमारा जो dr है, ये कहां से स्टार्ट होता है? a से, और कहां खत्म होता है? b पे. तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा, वो इंटीग्रेशन भी कैसा होगा? QE R A R B, और ये बन गया QE बॉक्स में R B माइनस R A. This is equal to force QE RB minus force QE RA. Okay, this is work done. A to B. दोनों तरफ Q से डिवाइड कर दीजिए. तो Q से डिवाइड किया तो ये हो गया.
वर्क डन फ्रॉम ए टू बी डिवाइडेड बाय क्यू. वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस. सो दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस. VB minus VA. So VB minus VA is equal to electric field multiplied by distance RB minus RA. RB minus RA. ये हम निकाल क्या रहे हैं? We are finding work done from A to B, potential difference A to B. इसमें हमने इंटीग्रल किसको किया है? तो हमने इंटीग्रेट इसको किया है. अब यहां पर एक टर्म देखिए, dw इज इक्वल टू दिस. ये जो टर्म है dw इज इक्वल टू एफ डी एल कॉस थीटा, इसको मैं यहां पर लिखता हूं वर्क डन. यहां से वर्क डन इज इक्वल टू एफ dl cos theta. Work done is equal to integration of f dl cos theta from A to B. F is equal to QE dl. Q को इधर ले आइए. So this will be work per unit charge is equal to integral E dl cos theta. This I can write in vector form E dl. And what is this work done per unit charge? Work done per unit charge is potential difference from B to A. B to A. So this I can write as potential difference from B to A is equal to integral E dl. ये बस सिर्फ इतना. फिर से force on the charge QE, work done, force into displacement, Fs cos theta. What we can write it? F dl cos theta. F किसके बराबर है? QE. इसमें से Q को हम इधर ले आए. W upon Q, work per unit charge, is potential difference. So potential difference between B to A is integral of electric field into dl, dot product of E and dl. ये जो क्वांटिटी है ये मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं. व्हाट इज दिस क्वांटिटी? इस क्वांटिटी का नाम है लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स. ये हमने यहां पर प्रिंसिपल निकाला. क्या? line integral of electric field is potential difference. और ये हमको एक डेफिनेशन मिल गई. VB माइनस VA इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल EDL. लेकिन अगर हम VA माइनस VB करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा VA minus VB. I will write it here. VA minus VB उल्टा कर दिया है इसलिए माइनस इंटीग्रल दिस इज E dot dl. ये रिलेशन आपको याद रखना है. What is this practically meaning? Practically meaning that if we multiply electric field with a line, a path in the electric field, then the multiplication
gives us potential. Multiplication gives us the potential difference. Here, this is electric field at some space and a point travel from this point here. At every point, we multiply E with dl, E with dl, E with dl, E with dl, E with dl. That is electric field multiplied by length of the line. Then what will be the total? We say the total of all dl is potential difference VB minus VA. VB minus VA is E multiplied by dl का total. So we call it line integral of electric field is equal to potential difference. और अगर हम इसको उल्टा कर देंगे B और A को तो ये नेगेटिव हो जाएगा. So negative of line integral of electric field is potential difference between 2 points. इस प्रिंसिपल को हमने लिख लिया. तो ये खाली पोटेंशियल की लैंग्वेज में है. अगर हम इसको वर्क डन में कन्वर्ट करना चाहें तो दोनों तरफ Q से मल्टीप्लाई कर दीजिए. Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन. दैट विल बी वर्क डन. Q इंटू E फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन. तो दोनों वर्क डन हो जाएगा. अभी किसका इक्वेशन है? पोटेंशियल का. तो अब इसमें एक दूसरी चीज, ये जो कैलकुलेशन हम कर रहे थे इसमें R वाली, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? क्योंकि ये चीज तो यही आ गई थी. QE DL. F means what? QE. This is, दोनों को इंटीग्रेट किया तो यहीं पर हमको मिल गया. लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज. ये चीज यहां आ गई. ओके, तो ये क्या है R? दिस हैज गॉट ए वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इंडिकेशन. देखिए, potential difference between B to A in an electric field, ये आया हमारा एक्सप्रेशन. इसमें क्या है? RB and RA, यानी एक्सिस से इसका along the E कितना डिस्टेंस है और ये along the E कितना डिस्टेंस है. RB RA. अब देखिए, RB RA, RB माइनस RA, ये यहां का लाइन इंटीग्रल है. जो चार्ज इस रास्ते से आया है इसकी बजाय वो अपना रास्ता चेंज कर देता है एंड इट कम्स फ्रॉम हियर टू हियर. इफ द चार्ज इज कमिंग बाय दिस वे, देन व्हाट इज द वर्क डन? आंसर, वर्क डन इज हियर. वर्क डन इज E इंटू RB माइनस RA. ये रहा RB, ये रहा RA. इज देयर एनी चेंज? नो चेंज. तो चार्ज जब इस रास्ते से आता है तो भी वर्क डन E RB माइनस RA होता है. दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस. दिस इज वर्क डन. वर्क डन इज इक्वल टू QE. कॉमन निकालिए, अंदर क्या बचेगा? RB माइनस RA. दैट इज वर्क डन. ओके, ये हमने यहां लिखा हुआ है वर्क डन QE. देखिए, वर्क डन A to B, दिस. अब इससे हमको एक चीज पता लगती है. दिस इज इनिशियल पोजीशन, दिस इज फाइनल पोजीशन. तो इसमें वर्क डन डिपेंड्स अपॉन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन. इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ. फिर से, work done depends upon if a charge is traveling from position A to position B, which is the final position, then work done in electric field depends upon the initial and the final position. It does not depend upon the path. क्योंकि
यहां से इस पाथ से आएगा तो इनिशियल और फाइनल ए बी है, इस पाथ से आएगा तो भी इनिशियल और फाइनल ए बी है, और अगर वो किसी और पाथ से आ जाए लाइक दिस, तब भी वर्क डन वही है, इनिशियल और फाइनल। और अगर वो इधर से ऐसे जाकर आता है, इवन देन वर्क डन इज सेम। सो इलेक्ट्रिक फील्ड is such a field in which work done on the path. It on the initial and the final position. फील्ड होते हैं उसके लिए हमने नाम रखा हुआ है कंजर्वेटिव ग्रेविटेशन। वन एग्जांपल, उसमें हमने प्रूव किया था कि अगर आप एक पर्टिकुलर हाइट पर इस रास्ते से जाइए, इस रास्ते या इस रास्ते से जाइए, वर्क डन विल ऑलवेज बी mgh, डिस्टेंस h, डायरेक्शन ऑफ फील्ड। यहां पर इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड व्हाट इज द डिस्टेंस? हियर दिस इज द डिस्टेंस rb माइनस ra, ये वाला rb माइनस ra। दिस डिस्टेंस इज व्हाट मैटर्स, path does not matter. So, why electric field is a conservative force? Proof. We prove here. What we have proved? That work done in electric field depends upon initial and the final position of the charge. It does not depend upon the path it has moved in. Therefore, electric field is a conservative field. So this is proof for that. And what is this equation? This is line integral of electric field is given by potential difference, potential of the final, potential of the initial. So these are the two relations. इसको आप एक बार दो बार करके देखिए, थोड़ा सा समझने में शुरू में मुश्किल होगी, but then it will come to your concept. हाँ, ये जो कंजर्वेटिव वाली चीज है, दिस वी मस्ट राइट, दिस प्रिंसिपल इज इंपॉर्टेंट एंड आई विल राइट इट फॉर यू। So this is work done by charge while moving in electric field depends upon initial and final position and it is independent of the path. Work done का formula क्या होता है? EDR. Yes, I should put Q here this way. So if it is from B to A, it is VB minus VA. Okay. If it is, this is work done AB. So Q VB minus VA is equal to this. Oh, there may be plus minus sometimes. We can always adjust that. Okay. So this is, and what does it prove? It proves that, therefore, electric field is a conservative field. हर वो फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड होता है जिसमें वर्क डन इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है and it does not depend upon the path during which it has traveled. So that is about the electric field. So we have studied so many features of potential
And now we go to any next point. Yes, we have done almost all the points, and now we have to study what is the potential created by a charge and a charge distribution. We will see different charge distributions, and then we will see how the potential is different for different charge distribution. So first of all, we will take point charge, then we will take charge distributed on a sphere, on a shell, the charge distributed in a dipole, and all these things, how they create potential around themselves. What is calculation for that? A very important calculation we have already seen. Due to a point charge Q, when it is electric field, then it is Q upon R square, and when it is potential, it is Q upon R. You might have noticed it. I will write it here. See, for point charge, Q is a point charge at a distance R. Here, how much is the electric field? Coulomb's constant, it is always there. So Q upon R square. How much is potential at this point? Potential of this point is, we have derived it, 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R. This is the potential. See, this electric field is the force on unit charge. If you multiply force with distance R, you will get this. And what is that? Work done on the unit charge. So electric field is force experienced, which is a vector quantity. Potential is the work done, which is a scalar quantity. Force multiplied by R gives the work done, and dimensionally this is correct. Okay, तो ये दोनों चीजें याद रखिए. अगर हमको इसमें दोनों के कर्व बनाने हैं, तो एक कर्व बनेगा ये. दिस कर्व इज E एंड R, और एक कर्व हमारा बनेगा दैट विल बी दिस वे. ये आप देख रहे हैं, इसका स्लोप कम है. ये कौन है? V एंड R. क्योंकि इसका रिलेशन क्या है? V प्रोपोर्शनेट टू 1 अपॉन R, और इसका प्रोपोर्शनेट क्या है? E प्रोपोर्शनेट टू 1 अपॉन R स्क्वायर. So E falls very rapidly while V falls slowly. इसे याद रखिए. V धीरे धीरे कम होता है, E बहुत तेजी से कम होता है. About a point charge. और पॉइंट चार्ज के जितने फीचर्स हैं हम लोग सब स्टडी कर चुके हैं. So next we will study the electric field due to dipole.